देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सीजेआई की फटकार लगी है उन वकील को जिस वकील ने ममता बनर्जी के रेजिग्नेशन की मांग की थी। यानी जिस वकील ने ममता बनर्जी को सत्ता से निकालना चाहा, उस वकील को कोर्ट से निकालने की नसीहत दे डाली है न्यायाधीश ने। तो क्या पूरा मामला है आपको बताते हैं, और कैसे सत्ता दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नाकाम कोशिशों के बावजूद जो पश्चिम बंगाल है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनको खिसकाना, उन्हें उनकी गद्दी से हटाना इतना आसान नहीं होने वाला है। लाइव लॉ की खबर देखिए, लिखा है, मेरी बात सुने वरना मैं आपको कोर्ट से बाहर निकाल दूंगा। सीजेआई ने आरजी कर मामले में ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करने वाले आवेदक को फटकार लगाई। अब आपको बता दें कि पूरा मामला है क्या। दरअसल पश्चिम बंगाल में आरजीकर मामले में जैसे 31 वर्ष की महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मारने की खबर आई, और इस अपराध को लेकर काफी ज्यादा चर्चा भी हुई, काफी ज्यादा पश्चिम बंगाल को लेकर निंदा भी की गई। ममता बनर्जी के शासनकाल और ममता बनर्जी पर काफी सवाल भी उठे। सरकार सवालों से घिरी ही थी, और यहाँ पर मौका उठाने का काम बीजेपी ने किया, विपक्षों ने किया, और वो चाहते थे कि कैसे कैसे भी करके पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को खदेड़ा जाए। लेकिन ये इतना संभव नहीं होने वाला था और इतना आसान भी नहीं होने वाला था। कोर्ट में क्या दलीलें पेश की गई, क्या कुछ हुआ, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आरजीकर मामला है क्या और इससे संबंधित कुछ जानकारी। मैंने आपको जैसा कि पहले ही बता दिया कि 31 वर्ष की महिला के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसको लेकर ये पूरा मामला है, और ये डॉक्टर को लेकर मामला है। तो इसको लेकर बहुत सी ऐसी बात है जो इस समय सीजेआई ने कही है, और क्या कोर्ट रूम में बात हुई है वो आपको बताते हैं सबसे पहले, फिर आपको बताऊंगी कि ममता बनर्जी के संदर्भ में क्या पूरा मामला है। The court today expressed concern regarding the slow pace at which security measures were being implemented in the medical colleges, hospitals in the state. तो कोर्ट ने जो है आपत्ति जताई है और चिंता भी व्यक्त की है जिस तरीके से स्लो पेस में, बहुत धीमी गति से मेडिकल फैसिलिटीज और हॉस्पिटल स्टेट में बन रहे हैं, उनमें जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा की बात है, वो काफी कम है। इसको लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई। क्या कहा? These girls joining the 45 medical colleges in the state are just out of 12th standard and are very young, are interns also. You must have police force in these 45 colleges. In Arjical also, the process is slow. You sanction 415 additional CCTV camera, but only 36 installed. तो बताया गया है कि 415 एडिशनल सीसीटीवी कैमरा जो है उसे दिया गया, उसे सैंक्शन किया गया, लेकिन सिर्फ 35-36 ही जो है वो इंस्टॉल किए गए। तो ये इतना नाकाम और इतनी स्लो पेस से क्यों काम हो रहा है, इसको लेकर सवाल उठाए गए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अपीयरिंग फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल assured that the same would be completed in 2 weeks. 2 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, कपिल सिब्बल ने बताया। The court then passed directions to ensure that the infrastructure and safety measures in medical colleges are upgraded. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ्टी मेजर्स है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। क्या कहा गया? An affidavit has been filed by the state of West Bengal on behalf of the state health department, ensuring steps taken to upgrade duty rooms, restrooms, toilet facilities, availability of CCTV cameras in government medical colleges and hospitals across the state. The affidavit indicates that sanction has been granted to create an additional infrastructure for safety. The order noted. तो ये पूरा मामला है जिसमें बात जो है सुरक्षा के लिहाज से कही गई है। अस्पताल में सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सीसीटीवी सर्वेलेंस को लेकर जो है टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन ये जब पूरा मामला सुनवाई हो रही थी तो सुनवाई के दौरान एक याचिका दर्ज की जाती है, और एक पिटीशन फाइल नहीं बल्कि इसको लेकर लॉयर ने जो है सीजेआई के पास अप्रोच भी किया कि इस मामले को लेकर ज्यादा तवज्जो दी जाए। और मामला है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा दिलवाने से संबंधित। तो इसको लेकर क्या कहा गया, देखिए खबर देखिए, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से आरजीकर मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करने वाले आवेदन पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ, जो पश्चिम बंगाल राज्य केंद्र और अन्य हस्तक्षेपकर्ताओं के वकीलों की दलीलों के बीच में तभी एक वकील ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करने वाली याचिका को उठाने के लिए हस्तक्षेप किया। मतलब आरजीकर मामले में पूरी सुनवाई कोर्ट में चल रही है और अचानक एक वकील जो है वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे वाली याचिका का जिक्र करते हैं और मांग करते हैं कि इस पर भी सुनवाई जो है लगे हाथ हो जाए। मतलब जरा सोचिए कि कोर्ट रूम में भी क्या इस
तरीके का माहौल होना चाहिए कि जिस माहौल, जिस मुद्दे, जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उस विषय से अलग हटकर आप अपने राजनीतिक मंसूबे, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, आपकी राजनीतिक विचारधारा, उसको आप सर्वोपरि मान ले, उसको आप आगे कर दे और प्राथमिकता उसको दी जानी चाहिए, इस तरह की मांगे करने लगे। बताइए, एक वकील अपने प्रोफेशन, एक वकील अपने व्यवसाय से हटकर प्राथमिकता जो है वो एक ऐसी पार्टी को दे रहा है, प्राथमिकता वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को हटाने की बात कही जा रही है। देखिए, जो आरजीकर मामला हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है और जिस तरीके की सिक्योरिटी में कोलैप्स हुआ है, ये बिल्कुल सच है कि सिक्योरिटी में कोलैप्स हुआ है और बहुत सी जगह है, बहुत सी हॉस्पिटल्स है जिसमें सीसीटीवी कैमरास की अनअवेलेबिलिटी है और बहुत से ऐसे लूप होल्स भी है सरकार के। और इसको लेकर ममता बनर्जी ने पहले ही खेद जताते हुए खुद कहा है कि वो इस्तीफा दे देंगी जरूरत पड़ने पर, अगर लोग नहीं जो है उनसे समझ पाते हैं या वो अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाती। इसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही कहा है। और अगर आप ममता बनर्जी का टेन्योर भी देखेंगे तो ममता बनर्जी बंगालियों के लिए काफी ज्यादा उन्होंने सिंपैथी हमेशा जो एक कनेक्शन है, एक बॉन्ड है, वो हमेशा रहता है और अपने बंगाल के लिए तो जाहिर तौर पर अपने राज्य के लिए तो काम करने के लिए हमेशा जो है अग्रसर होते ही हैं। और उन्होंने अपने बताया भी कि भूल चूक है, जो कुछ भी बात कही है, लेकिन यहाँ पे मानसिकता की बात है कि उस वकील ने उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये बात कह दी कि उस याचिका पर भी चर्चा हो जाए ताकि कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे इस्तीफा ममता बनर्जी दे दे। जो दोस्तों देश में जो माहौल बना हुआ है, लगातार ईडी सीबीआई की जांच कराकर, ईडी सीबीआई के हत्थे सरकारी एजेंसियों का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष का मुंह बंद कराया जाए और ऐसे मुद्दों को ज्यादा और तूल दी जाती है जिससे जो है या तो हिंसा भड़क जाए या तो कुछ ऐसा हो जाए जिससे मुख्यमंत्री पर सवाल उठे, जो विपक्ष के मुख्यमंत्री रहते हैं। जाहिर है कि अब ममता बनर्जी पर भी इसी वजह से नकेल जो है कसा जा रहा है और इसी वजह से जो है इस याचिका पर चर्चा करने की मांग भी कही गई। लेकिन जो कोर्ट की तरफ से इस दलील का जवाब दिया गया वो काफी दिलचस्प है और मुंह बंद कर देता है। क्या कहा गया है देखिए, जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने क्या कहा। सीजेआई ने इस पर पलटवार करते हुए कहा, यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, आप बार के सदस्य हैं, हम जो कहते हैं उसके लिए हमें आपकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। आप जो कहते हैं उसे कानूनी अनुशासन के नियमों का पालन करना होगा। हम यहाँ यह देखने के लिए नहीं है कि आप किसी विशेष राजनीतिक पदाधिकारी के बारे में क्या महसूस करते हैं, ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। हम विशेष रूप से डॉक्टरों की शिकायतों से निपट रहे हैं। यदि आप मुझसे यह निर्देश देने के लिए कहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। जाहिर तौर पर जिस विषय पर बात हो रहा है उस विषय पर ही चर्चा होगी। ऐसा तो नहीं है कि न्यायाधीश यहाँ से बोल देंगे कि इस्तीफा देना चाहिए, ये व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाएगी, ये कोई पीठ की तरफ से टिप्पणी नहीं होगी। वकील ने जब बहस जारी रखी तो सीजेआई ने उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें कोर्ट से बाहर निकालना पड़ेगा। सीजेआई ने कहा कि देखिए, मुझे खेद है, आप कृपया मेरी बात सुने, अन्यथा मैं आपको कोर्ट से बाहर निकाल दूंगा। तो ये पूरा लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया है इस मामले को, जो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ मामला है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आर्जिकल मामले पर बहुत सुप्रीम कोर्ट ने खेद भी जताया है और जो मेडिकल फैसिलिटीज अनअवेलेबल है, सिक्योरिटी वाइज जो लैप्सेस है, कोलैप्स जो लूप होल्स है, उन पर काम करने के लिए आगे कहा गया है। लेकिन सबसे जो सुनने और समझने वाली बात थी वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर जो दलील दी गई और इसका पलटवार कोर्ट ने किस प्रकार से किया वो रही। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, जिस तरीके की हमेशा पैंतरे आजमाए जाते हैं, हमेशा वकील भी, क्या क्या अब ऐसा भी हो गया है कि एक व्यवसाय के अंदर भी राजनीति होने लग गई है? क्या वकील भी अब इससे नहीं छूटे हैं? बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त है। कमेंट करके बताइए क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।